स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ में सेना के शौर्य और सम्मान में भव्य तिरंगा रैली का आयोजन किया गया। देखिए रिपोर्ट। अलीगढ़ गौशाला से गौमाता साथ निकली तिरंगा यात्रा नगला मसानी गौशाला से शाम 5 बजे हमारी सेना के शौर्य और सम्मान में महानगर महिला समन्वय विभाग द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। यात्रा में विभाग सह संघ संचालक ललित वैष्णव समाज सेविका कृष्णा महानगर महिला संयोजिका डॉक्टर अंशु पूनम रंजना ने व्यवस्था संभाली। इस अवसर पर डिप्टी जेलर राजेश्वरी द्वारा बौद्धिक सत्र लिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य रूप से भारतीय सेना से सेवानिवृत्त सूबेदार राजेंद्र जी एवं उनकी धर्मपत्नी शहर विधायक मुक्ता राजा जी महिला जेल की शिक्षिका ने संयुक्त रूप से किया। बच्चों ने भारत माता का स्वरूप धारण किया। शंखनाद और मशाल जलाकर गौमाता की आरती से यात्रा गौशाला से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करती हुई वापस गौशाला पहुंची। यात्रा में ममता मंजू प्रभा ममता वैष्णवी संध्या रागिनी खुशबू साधना नगीना यशलता आदि अन्य बहनें मौजूद रहीं। आइए जानते इस विषय में पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना था। नगला मसानी गौशाला से और तिरंगा यात्रा निकाली हमारी महिला बहनों ने और ऑपरेशन सिंदूर के तहत, और बहुत ही अच्छा लगा। बहुत उमंग से, बहुत उत्साह से, और इन महिलाओं और बहनों के अंदर बहुत ही उत्साह था कि हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने जो इतना अच्छा ऑपरेशन सिंदूर के तहत आतंकवादियों का, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारी बहनों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को। तिरंगा यात्रा के बहनों में बहुत ही उत्साह था। जय हिंद जय भारत। ये नगला मसानी पंचायती गौशाला से सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर शौर्य तिरंगा यात्रा मातृशक्ति की यहाँ से निकाली गई, जो सब्जी मंडी चौराहे से होते हुए और ये नाले से होते हुए ये गौशाला पर यहाँ पर इसका समापन हुआ। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ मोदी जी, अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने जो 21 तारीख को जो हमारा पहलगाम में कांड किया था, आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हमारी 22 बहनों की मांग का सिंदूर उजाड़ा था। उस समय हमारे मोदी जी यात्रा पर जा रहे थे। जैसे उन्होंने सुना एकदम हतप्रभ होकर वो वापस लौटे और उन्होंने 3 दिन तक भोजन ग्रहण नहीं किया। जब तक उन्होंने मन में संकल्प लिया था कि जब तक हम इस सिंदूर का अपना बदला नहीं ले लेंगे, जब तक मैं चैन से नहीं रहूँगा। तो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक वो चलाया और उससे उनके गढ़ में घुसकर जो आतंकवादी थे उनके सारे अड्डे तहस नहस किए, उनके परिवारों को तहस नहस किया। और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ ऐसे अपने प्रधानमंत्री जी के लिए, जिन्होंने ऐसा संकल्प लिया। अनेकों सरकारें आईं लेकिन उनके भाव कुछ नहीं थे। किसी ने कुछ भी नहीं मतलब सोचा कि उन विधवा बहनों के लिए, जो हमारी बहनें जिनका सिंदूर उजड़ा था, मैं धन्यवाद पुनः देना चाहती हूँ अपने मोदी जी के लिए, जिन्होंने ऐसा संकल्प अपना पूरा किया। उसी के तहत ये तिरंगा यात्रा उनके शौर्य वीर जवानों के लिए, जो सैनिक हमारे वहाँ पर डटे हुए हैं और मुकाबला कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। वो हर तरह से धूप ना देख रहे, ना पानी देख रहे, ना बारिश देख रहे, ना ठंड देख रहे, और हम लोगों की सीमा में लोगों की सुरक्षा के लिए वहाँ पर तैनात हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। उनके लिए बहुत बहुत लंबी उम्र की कामना करती हूँ कि भगवान उनको ऐसी शक्ति दे और हम लोगों को भी ऐसी शक्ति दे। उनका उत्साहवर्धन हम लोग करते रहें। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में एक युवक को दबंगों ने बाइक हटाने के विवाद में पीटा, बेरहमी से पीट दिया। कैसे हुआ ये विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। अलीगढ़ दहली गेट के नगला मेहताब में अपने ननिहाल आए युवक को इलाके के दबंगों ने बाइक हटाने के विवाद में पीटा, जिससे उसका सर फट गया। इस घटना का वीडियो वायरल हुआ है। इस संबंध में तहरीर देते हुए बुलंदशहर के खुर्जा थाना क्षेत्र के कोठी नगला निवासी निर्देश ने बताया कि वो किसी काम से सुबह अपने ननिहाल आया हुआ था, तभी बाइक खड़ी करने के विवाद में उसको पीटा गया। बाद में आरोपी भाग गए। परिजनों ने उसे अस्पताल भेजा है, वहीं उसका इलाज चल रहा है। पुलिस ने तैयारी के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में व्यापारियों ने एकजुट होकर तुर्की के खिलाफ कड़ा कदम उठाया है। देखिए रिपोर्ट विस्तार से। पहलगाम आतंकी हमले और उसके बाद शुरू हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की द्वारा पाकिस्तान के समर्थक ने भारत में व्यापक विरोध को जन्म दिया है। इस विरोध की गूंज अब व्यापारिक क्षेत्रों में भी सुनाई देने लगी है। अलीगढ़ जो ताले और हार्डवेयर उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है, वहां के कारोबारियों ने तुर्की को सभी प्रकार की सप्लाई बंद करने का कड़ा फैसला लिया है। ताला और हार्डवेयर यूनियन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तुर्की का पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा होना भारत के स्वाभिमान के खिलाफ है और देश हित में अब तुर्की के से हर प्रकार के व्यापारिक संबंध समाप्त कर दिए गए हैं। देश पहले व्यापार बाद में का नारा देते हुए व्यापारियों ने ऐलान किया है कि अब अलीगढ़ से तुर्की को एक भी ताला या हार्डवेयर प्रोडक्ट नहीं भेजा जाएगा। तुर्की को हर वर्ष करोड़ों रुपए के ताले और हार्डवेयर उत्पाद भेजे जाते थे। डोर लॉक, सिक्योरिटी सिस्टम, गेट फिटिंग्स आदि की भी भारी मांग थी। अब इन सभी पर पूरी तरीके से रोक लगाने का पूरा निर्णय लिया गया है। भारत विरोधी रुख अपनाने वाले देशों के खिलाफ अब व्यापारी वर्ग भी सरकार के साथ खड़ा नजर आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में विरोध तेज हो गया है और तुर्की के खिलाफ ये अलीगढ़ से आया व्यापारिक प्रतिबंध एक बड़ा प्रतीक बनकर उभरा है। अब केवल सरकार ही नहीं बल्कि व्यापार जगत भी आतंकवाद और भारत विरोधी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर कदम उठा रहा है। अलीगढ़ के कारोबारियों का ये फैसला भारत की वैश्विक छवि और आत्मसम्मान की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश है। आइए जानते हैं इस विषय में कारोबारियों का क्या कुछ कहना है। किस तरीके से आप तुर्की का बहिष्कार कर रहे हैं? देखिए, हमारे अलीगढ़ व्यापार उद्योग ने पूरी तरीके से जो भी एक्सपोर्ट होता था तुर्की में उसका पूर्ण बहिष्कार किया है। चाहे वो आर्टवेयर हो, हैंडीक्राफ्ट आइटम्स हो या जितने भी हार्डवेयर के आइटम, ताले और जो भी डोर फिटिंग्स होती हैं, सबके लिए जो यहाँ से तुर्की हम लोग एक्सपोर्ट करते थे उसका पूर्ण बहिष्कार किया है। क्योंकि एक आतंकवादी देश जो आतंकवादियों को सपोर्ट करता है उस देश का समर्थन करके हिंदुस्तान के पीठ पे खंजर भोंका है। जिस हिंदुस्तान ने उसे समय समय पर उसको दोस्त मानकर उसका सहारा दिया है, पाकिस्तान ने को सपोर्ट किया, उसको सप्लाई करे, उसके साथ मिलके हिंदुस्तान पे हमला किया, जो कि एक आतंकवादी देश है। आतंकवाद को समर्थन करता है, आतंकवाद फैलाता है और उसके बाद भी हमारा जो हिंदुस्तान ने उसके प्रति सद्भावना दिखाई थी उसको उसने पीठ पे खंजर भोंक के दुश्मनी जाहिर की। इसलिए हम तुर्की के साथ पूर्ण रूप से बहिष्कार करते हैं और तुर्की को मतलब हम चाहते हैं कि समस्त अलीगढ़ के सारे व्यापारी भी 100% जो उसको बहिष्कार कर रहे हैं इसी तरीके से करें। धन्यवाद। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के युवाओं में अवैध असलाहों के साथ प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, अलीगढ़ के युवाओं में अवैध असलहों के प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन युवकों द्वारा अवैध असलहों का सोशल मीडिया पर नुमाइश देखने को मिलती है। अवैध तमंचों के साथ युवकों के वीडियो, फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। इलाके में दहशत का माहौल बनाने के लिए युवक अवैध असलहों के साथ पोस्ट डालते हैं। क्वारसी थाना इलाके के बताए जा रहे हैं अवैध तमंचों का प्रदर्शन करने वाले ये युवक। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित वार्षणीय महाविद्यालय में एक छात्रा ने कॉलेज के प्रोफेसर पर आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो भेजने का आरोप लगाया है। देखिए क्या है पूरा मामला। अलीगढ़ में थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित वार्षणीय महाविद्यालय में एक छात्रा ने कॉलेज के एक प्रोफेसर पर आपत्तिजनक मैसेज और वीडियो भेजने का आरोप लगाया है। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने मामला संज्ञान में लेते हुए जांच शुरू कर दी है। एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि छात्रा की तहरीर प्राप्त होते ही इस मामले को कॉलेज प्रशासन के संज्ञान में लाया गया। कॉलेज प्रशासन ने इस प्रकरण पर एक आंतरिक जांच समिति गठित कर दी है जो अपने स्तर पर जांच कर रही है। इस पूरे मामले में पुलिस ने प्रोफेसर के लैपटॉप और मोबाइल को कब्जे में लेकर फॉरेंसिक जांच शुरू कर दी है। इसके अतिरिक्त सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में कथित तौर पर प्रोफेसर के साथ हुई कहासुनी और मारपीट की बात सामने आ रही है। इस संबंध में एसपी सिटी मृगांक शेखर पाठक ने और क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। सर, वार्षणीय महाविद्यालय की छात्रा के द्वारा व्हाट्सएप पे आपको शिकायत दी गई कि वहाँ का एक मुस्लिम प्रोफेसर हिंदू छात्रा के साथ उसने वीडियो और तमाम तरह की चैट अश्लील जो है वो की थी। इसको लेके आपके पास एक शिकायत आई है, तो पुलिस पूरे मामले पर अब किस तरह की जांच कर रही है? गांधी पार्क में स्थित वार्षणीय महाविद्यालय में एक प्रकरण संज्ञान में आया था जिसमें एक छात्रा द्वारा ये शिकायत दर्ज की गई थी कि कॉलेज के ही प्रोफेसर उनको आपत्तिजनक मैसेज भेज रहे हैं और वीडियो भेज रहे हैं
इस संबंध में जो तहरीर प्राप्त की गई है उसको जो है उसके ऊपर जांच की जा रही है और इसको कॉलेज प्रशासन के भी संज्ञान में लाया गया है। कॉलेज प्रशासन द्वारा जो है एक कमेटी बैठा दी गई है जो इसमें जांच कर रही है। हम भी अपनी जांच पैरेलली अपनी इसको कर रहे हैं और इसमें जल्दी इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर, प्रोफेसर के साथ मारपीट की कल पुलिस के सामने वार्षिक पड़ी जी, तो उससे क्या है? उस संबंध में भी उसको दिखवाया जाएगा। अगर प्रोफेसर के द्वारा जैसे अगर प्रोफेसर के साथ कोई मारपीट की गई है इसमें फुटेज वगैरह निकाले जाएंगे और अगर कोई ऐसी बात निकल के आती है तो उस संबंध में आगे की स्थिति से अवगत कराया जाएगा। सर क्या मानते हैं जिस तरह से जो है मुस्लिम प्रोफेसर है, हिंदू छात्र है, एबीवीपी के छात्रों के द्वारा जिस तरह से उसको पीटा गया है, तो कहीं ना कहीं क्या इस शहर का माहौल खराब करने के लिए, या क्या मानते हैं इस एंगल पे, आप क्या देखेंगे? नहीं, इस संबंध में इस समय कुछ कहना जो है क्या कहते हैं प्रीमेच्योर होगा। अभी इस संबंध में सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी और सब प्रोफेसर के खिलाफ कुछ लोगों ने शिकायत जरूर दर्ज करवाई थी, उसको तत्काल रूप से संज्ञान में भी लिया गया है। कॉलेज प्रशासन भी इसमें जो है जांच कर रहा है। आगे जो भी इसमें पहलू निकल के आएगा सभी चीज में जांच के उपरांत कार्रवाई की जाएगी। तो सर प्रोफेसर के लैपटॉप है, मोबाइल है जिसके द्वारा चेक की गई, वो क्या पुलिस ने अपने पोजीशन में लिए, जांच की है? लैपटॉप और मोबाइल पुलिस ने लिए थे और उसमें जो है जो भी अगर कोई साक्ष्य उपलब्ध मिलते हैं या साक्ष्य निकल कर आते हैं वो उसको कॉलेज प्रशासन को भी उपलब्ध करवाया जाएगा और जो भी साक्ष्य तकनीकी या जो जैसे भी जो बयान में या मैनुअली जो साक्ष्य मिलते हैं उन्हीं के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।